कल की कथा में आपने श्रवण किया, ये भागवत की कथा क्या है, इस कथा को कैसे श्रवण किया जाता है, इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है। कथा कहती है कि 7 दिन में मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है, लेकिन कैसे हो, वो कौन सी विधा है जिस विधा से इस कथा को श्रवण करके हम मनवांछित पदार्थों को प्राप्त करें। वो किस विधि से, किस ध्यान धारणा से, किस समाधि से हम बैठकर उस कथा का रसास्वादन करें, कैसे कथा हमारे जीवन में चमत्कार लाए, उसे भागवत महात्मा कहते हैं, जिसमें विधि बताई है आपको कैसे बैठना है। ध्यान धारणाओं को सहेज के, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ बैठना है। कथा अद्भुत है। भागवत की कथा सुनने से चमत्कार हो जाता है। करना कुछ भी नहीं है, श्रद्धा श्रवण। यूं कि आप कहीं एक जगह पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं और धीरे धीरे हौले हौले आपका मन कथा के भीतर रमन आता है। वो काम, वो हमारी इच्छाएं, वो हमारे मनवांछित कार्य जो बड़े अटके हुए हैं, बड़ा विघ्न आता है, वो पूरे नहीं हुए हैं। भाई हमने उसके लिए यज्ञ करवा दिए, अनुष्ठान करवा दिए, हमने दान दे दिया, हमने यात्रा कर ली, लेकिन वो काम अभी भी अधूरा है। तब बताते हैं कि तू भागवत की शरण में आ, तुझे मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। ये कल्पतरु है। इस भागवत रूपी वृक्ष के नीचे बैठकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज कथा को हम प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे और भागवत का पहला श्लोक बड़ा मार्मिक है। पहले श्लोक में बताया है, पहला नियम बताया है, भैया कथा चमत्कार लाती है, लेकिन कैसे। पहला नियम बताया है कि जनमान दश्यतोम्ब याति तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सल्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहला नियम बताते हैं कि जनमान दस्यतां याति तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। कथा के आरंभ में किसकी वंदना की है बताते हैं महर्षि वेदव्यास जी। बोले मैं उस भगवान का आह्वान करता हूं जिसकी सत्ता अनादिकाल से चली आ रही है। जनवान दस्यतों याति तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। आगे लिखने वो ब्रह्मा नहीं है, अपने संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा को पैदा कर दिया, उस ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दान कर दिया। ब्रह्मा भी उस परब्रह्म को जानने के लिए मोहित हो जाते हैं, लेकिन जान कहां पाते हैं कि वो कैसे हैं। जिस हरि के एक नाम लेने से सारे के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। बताते हैं धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि।
महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं उस सत्य स्वरूप भगवान का वंदन करता हूं जिसके सत्ता में हम निहित हैं, जो सत्यवित्त नित्य विद्यमान जिसके सत्ता है, उस सत्य का मैं नाम लेकर उसे वंदन करता हूं। यहां महर्षि वेदव्यास जी ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं सत्य की महिमा का गुणगान करता हूं, मैं उन्हें वंदन करता हूं। और इस संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, जितने पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब असत्य हैं, वो बिगड़ने वाले हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संत सत्पुरुष कहते हैं ये संसार जो दिखाई दे रहा है वो मिटने वाला है, वो बिगड़ने वाला है। ब्रह्म सत्यम केवल और केवल अगर सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है। इसलिए कथा के आरंभ में सत्य की महिमा का गुणगान किया, सत्य का नाम लेकर बखान किया महर्षि वेदव्यास जी। भैया तुम कितने ही कथा सुनो, कितने ही चार धाम की यात्रा करो, कितने ही कुंभ नहा लो, लेकिन जब तक जीवन में सत्य नहीं है सब बेकार है। पहला नियम बता रहे हैं, सत्य वित्त नित्य विद्यमान जिसकी सत्ता है, उस सत्य को सहकार करना है, उस सत्य को धारण करना है। इसलिए कथा के आरंभ में, कथा के मध्य में और कथा जब अपने अंतिम पड़ाव पर होगी, सत्य का गुणगान किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। मानो संसार को सचेत कर रहे हैं, जीवन में सत्य नहीं है तो सब मिथ्या है, सत्य होना चाहिए। जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस युग की सबसे जो मशहूर कथा लोग अपने घरों में करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा। उसके जितने पात्र हैं सबको देखिए, वो कलावती, लीलावती, वो लक्कड़हारा, जितने इसके पात्र हैं सब सत्य को धारण करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तब भगवान सत्यनारायण उन्हें दर्शन देते हैं। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सत्य जो सत्य है, सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं वो किंचित मात्र परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। अंत में सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्य भगवान है, सत्य ब्रह्म है, सत्य के मार्ग पर चलना है। पहला नियम बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज। दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि धर्मे प्रोंजित के तोत्र परमो निर्मत सराणाम सथा। भागवत के अंदर परम धर्म का निरूपण हुआ है। मनुष्य मात्र का जो धर्म है, उस धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ है। हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर बैठे 88,000 ऋषियों अंदर चर्चा हो रही है कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। पूछते हैं कि क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? चार धाम की यात्रा कर लेना धर्म है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज भगवान का भजन करना क्या यह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है? गंगा नहा लेना क्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है? लाखों करोड़ों का दान कर देना क्या यह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा? सोनकादिक ऋषि चर्चा कर रहे हैं। सोनकादिक ऋषि कहते कि हे देव, हमारे मन में एक संशय है। जब
जब हम मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं राम जी बड़े हैं, कोई कहता नहीं कृष्ण बड़े हैं। हे देव, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के अंदर हर महीने एक नई देवी कहीं न कहीं प्रकट हो जाती है। ऐसे में हम किसको पूजें, किसको नहीं पूजें, किसमें मन को लगाएं, किसमें मन को नहीं लगाएं। सुत जी महाराज स्तवन करते हैं। सुत जी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है ये आपका नहीं है, इस संपूर्ण मानव समाज के कल्याण का प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं सुखदेव भगवान को वंदन करना चाहूंगा। वो सुखदेव भगवान जो राधा रानी की गोद में क्रीड़ा किया करते हैं, हर पल हर क्षण किशोर जी का नाम लेते हैं। एक दिन किशोर जी ने सुखदेव जी से कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ ना, वहां जन जन के अंदर भागवत धर्म का प्रचार करो। लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, लोगों को कुछ बहुत नहीं है। अरे ऐसे में लोग अपना कल्याण कैसे करेंगे? वो केवल अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। उनके आत्म कल्याण के लिए राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि तुम जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। भगवान सुखदेव कहते हैं, अरे माता जी, मैं मृत्यु लोक में गया तो वह विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी और ये जो 2-4 माला आपके नाम के जप रहा हूं ना, वो भी छूट जाएगी। ये माया है ही ऐसी है। जब कुछ नहीं होता है तो हम भगवान के मंदिर जाते हैं। जब दुख आता है, तकलीफ आती है, चिंता सताती है, तो हम भगवान के मंदिर जाकर भगवान से मांगते हैं कि हे राधा माधव, हमारे दुख को दूर करो ना, हमारे कष्ट को दूर करो ना। और भगवान दयालु हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि कितना दुख है, बोले कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाने को रोटी नहीं, घूमने पैदल घूमता हूं। तो भगवान दया करते हैं और भगवान कृपा करते हैं, एक मोटरसाइकिल की कृपा कर देते हैं। अब भगत जी को देखिए, मंदिर तो आते हैं लेकिन मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, लेकिन मांगना है भगवान से, मांगना बंद नहीं किया। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, अब गर्मी का महीना है, लू की लपेटें चलती हैं, कुछ कृपा कर दो तो थोड़ी कार हो जाए ना, तो अच्छा ऐसे चला के बढ़िया आपके मंदिर आया करो। भगवान ने कृपा कर दी, अच्छी से स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी और कृपा हुई। अब उसके 2-3 मीले फैक्ट्रियां चलने लग गई। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो भगत जी साइड में बैठे हैं। ड्राइवर ने कहा कि सेठ जी, आपका नियम है ना मंदिर जाने का? बोले आज टाइम नहीं है, आज कोई पार्टी आएगी, अर्जेंट मीटिंग है। कांच को खोला 2 बार, ऐसे क्या निकल गया। जब नहीं था तो भगवान के पास गया, जब भगवान ने दिया तो सबसे पहला काम किया, भगवान को ही भूल गया। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, ये माया बड़ी अजीब है, ये माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाता, और जो भजन कर रहा हूं ना, ये भजन छूट जाएगा। तब राधा रानी ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, कैलाश पर्वत पर सदाशिव आशुतोष मत पार्वती के साथ रहते हैं और गोविंद की कृपा देखिए, उसी कैलाश पर वो नन्हा सा सुख पक्षी जिसके गर्भ में सुखदेव जी बैठे, लेकिन बाहर नहीं निकलते।
अब सुखदेव जी बाहर नहीं निकले तो जन जन के अंदर भागवत धर्म का प्रचार कौन करे। चिंता हुई, नारद जी को लौट आए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर आश्रम के अंदर गुफा में बैठकर भजन कर रहे थे। नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के आश्रम में। जैसे ही वहां पहुंची माता पार्वती ने स्तवन किया, प्रदक्षिणा की। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, कोई अतिथि मेरे घर आए हैं। और वेदांत दर्शन में लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है। अतिथि कौन है? जिसके आने की तिथि का पता नहीं, वो अतिथि है। जो आपको फोन करके आए, मैसेज करके आए, वो आपके लिए सम्मान्य हो सकते हैं, लेकिन वो अतिथि नहीं जिसकी वेदांत दर्शन बात करता है। जिसके आने की तिथि का आपको भी पता नहीं, वो अतिथि है। उसके लिए बताया कि वो देवता है। और शास्त्र कहते हैं घर के अंदर अगर अतिथि है और आपके पास अमृत भी रखा है तो पहले उस अतिथि को खिलाइए आप, उसके बाद आप ग्रहण करिए। शास्त्र कहते हैं कि जिसकी ऐसी सोच होती है, जिसकी ऐसी सेवा होती है, वो स्वयं देवताओं का अतिथि बन जाता है। अतिथि सेवा का ये महत्व है। अपने कुटिया के भीतर अतिथि को देखा, माता पार्वती प्रसन्न हो गई, पूछने लगी, हे देव, आजकल आपने आना जाना ही बंद कर दिया है, आजकल आप आते नहीं है। नारद जी कहने लगे कि माता जी हम कहीं आते जाते नहीं। बोले क्यों नहीं आते? अरे लोगों में सच्चा प्रेम है ही कहां। शास्त्र उठाकर देख लीजिए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करो सब प्रेम। ये रिश्ते नाते अपने पराई ये सब स्वार्थ के हैं, इसलिए हम कहीं नहीं आते जाते। हम अपने आश्रम में बैठकर वहीं भगवान का भजन करते हैं। इस बात को सुनते ही माता पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूं। अब देखो ना, मेरे में और मेरे पति में कितना प्रेम है, वो कोई भी बात मुझसे छुपाते नहीं है। वो तुरंत मुझे बता देते हैं, इतना भारी मेरे में और मेरी में इतना प्रेम है। नारद जी कहने लगे कि देवी, भगवान करे तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति हैं भगवान शंकर ने गले के अंदर जो मुंडू की माला पहन रखी है, उसके अंदर किसके मुंड लगे तुम्हें पता है? माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। हे देव, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं। नारद जी हंसने लगे, खाक प्रेम करते हैं। अरे 24 घंटे जिस माला को गले में पहनकर घूमते हैं, उसके बारे में कभी नहीं बताया। तो सुनो देवी, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी पति तुमसे प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हे देव। अरे मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अब देखो ना, गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। शास्त्र कहते हैं गुरु मंत्र गोपनीय होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नत। गुरु मंत्र गोपनीय होता है। अगर आपने किसी को बता दिया तो फिर मंत्र काम नहीं करेगा। हर मंत्र की एक महिमा है। गुरु मंत्र आपके कष्ट निवारक मंत्र है। आपके जीवन में जब कष्ट आए, विपत्ति आए, उस मंत्र का जाप करिए, आपको गुरु मार्ग बता देंगे। बस उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु मंत्र अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए। और शास्त्रों में और ब्रज के रसिक संत तो यहां तक कहते हैं,
कोई आपकी गर्दन पे तलवार रख दे और आपसे पूछे कि बता तेरा गुरु मंत्र नहीं तो तुझे मार देंगे, भगत जी कहते तुम मार दे लेकिन गुरु मंत्र नहीं बताएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। हर मंत्र की महिमा है। एक पौराणिक उपाख्यान है, सरयू के किनारे तुलसी बाबा की कुटिया है, भजन करते हैं। पुराणों में कथा आती है कि एक बार 4 चोर चोरी करके कुछ सोने चांदी लेके नगर के अंदर चोरी करके जाने लगे, लेकिन सरयू में बाढ़ का जल, अमीय प्रवाह, कोई नौका नहीं, कोई साधन नहीं। उन्हें भय सताने लगा, अगर किसी राजा ने देख लिया तो हमें मृत्यु दंड मिल जाएगा। दौड़े दौड़े वो चारों चोर तुलसी बाबा की कुटिया में प्रवेश कर गए और कहने लगे, बाबा बाबा हमारे प्राणों की रक्षा करो, हम राहगीर हैं, मार्ग भटक गए हैं, आप कृपा करके हमारी मदद करिए। तुलसी बाबा ने कहा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। बोले, बाबा हमें उस पार जाना है, लेकिन आप तो जानते हैं सरयू में बाढ़ आ रही, हम कैसे जाए। तुलसी बाबा ने कहा, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है। तुलसी बाबा ने एक वटवृक्ष का एक पत्ता तोड़ा, भीतर गए, उसके ऊपर कुछ लिखा और उसको बंद करके उसके ऊपर धागे से लपेट कर कहा कि लीजिए, इसको अपने हाथ में रखिए और नियम है इसको खोलना नहीं है, और जैसे ही आपने खोल दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। चारों चोरों ने उस मंत्र को लिया, सरयू के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन वो डूबे नहीं, वो बहे नहीं, पार उतर गए। चोर बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये बाबा ठीक है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या लिखा है कि हम डूबे नहीं, हम बहे नहीं, ये तो अच्छा है, अब हम रोज चोरी करेंगे और रोज इसको हम अपने पास रखेंगे। दूसरे दिन फिर चोरी करके आए और उस पत्र को लिया, हाथ में पत्र। वो कहने लगे, अरे देख तो ले इसमें लिखा क्या है। बोले, कुछ भी लिखा हो, अब हमें क्या करना है, जो लिखा होगा हमें क्या करना, अरे देख तो ले। एक चोर ने उसको खोला, उसके भीतर लिखा था कि राम। चोरों ने कहा, बस इतनी सी बातें हैं, खाली राम लिखा है। उस पत्र को हाथ में लिया और सरयू में फेंक दिया। बोले, काहे चिंता करते, वो तो मैं लिख दूंगा। चोरों ने चोरी की, एक पत्र लिया, उसके ऊपर राम लिखा, हाथ में लिया और सरयू में प्रवेश कर गए। और जैसे ही सरयू में प्रवेश किया, अमीय बाढ़ के साथ वो बह गए, क्योंकि मंत्र की गोपनीयता उन्होंने भंग कर दी। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र कहते हैं मंत्र की गोपनीयता है, हर मंत्र की एक महिमा है, बस उसको जीवन में उतारना है। और यही जीवन का सार बताते हैं कि सांसें रहते उस गोविंद को भज लीजिए, नहीं तो उम्र के उस पड़ाव पर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में मन तो लगाइए। यैन किन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। शास्त्र कहते हैं कितने झूठ बोलने पड़े कथा सुनने के लिए, बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। घर वालों से 1000 झूठ बोलने पड़े, झूठ बोलिए, कथा सुनिए, पाप नहीं लगेगा। गोविंद को मनाइए, दुनिया वालों को छोड़िए, शाम को मनाइए। और आपको पता है, आप कथा सुनने आओगे ना, लोग बातें जरूर बनाएंगे, लोग कहेंगे लो जी नहीं भगत जी आ गए। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, गोविंद को मनाना। संसार का काम है बातें बनाना, वो तो फिर भी बनाएंगे, उनका काम ही बातें बनाना। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से। नी में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले, नानी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले, नी में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां
सलोना मैया रोगन होई रोग पुराणा नी जय लोग बोलियां बोले रोग पुराना नी जय लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां बोले जय लोग बोलियां बोले जय लोग बोलियां बोले वृंदावन जाना नी जय लोग बोलियां बोले वृंदावन जाना नी जय लोग बोलियां बोले रोकण दी कोशिश कर दे मेरे घर वाले प्रीता के बिन होइया चाहे लख लगा लो ताले प्रीता के दिन होइया चाहे लख लगा ले ताले तल तोड़ के आवांगी चाहे लोग बोलियां बोले ताले तोड़ के आवाजे चाहे लोग बोलियां बोले बोले जय लोग बोलियां बोले जय लोग बोलियां बोले वृंदावन जाना नी जय लोग बोलियां बोले वृंदावन जाना नी जय लोग बोलियां बोले छड़ के सारे रिश्ते श्यामा आई तेनू मनावण घर सारा चढ़ाई पीछे तेनो रंग लगावण घर सारा चढ़ाई तेनू रंग लगावण तेरे रंग रंग जाना नी चाहे लोग बोलियां बोले तेरे रंग रंग जाना जी चाहे लोग बोलियां बोले 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 वृंदावन जाना नी 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 चाहे लोग बोलियां बोले श्याम बनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं श्याम बनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां बोले चाहे लोग बोलियां प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सी कथा है। माता पार्वती कहती है कि
भगवान शिव मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं। नारद जी कहने लगे तो बताओ ना, भगवान शंकर में जो गले के अंदर मुंडू की माला पहनी है उसमें किसके मुंड लगे हैं? वो माता पार्वती बहन की बसीभूत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। हे देव, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं है कि उसमें किसके मुंड लगे। नारद जी कहने लगे तो देवी, मैं नहीं समझता कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम नहीं करते। 24 घंटे जिस माला को गले में पहनकर घूमते हैं उसके बारे में तुम्हें बताया नहीं। देवी क्षमा करना, पति तुम्हारे तुमसे प्रेम नहीं करते। माता पार्वती वहम की वशीभूत हो गई, अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्याग करने लगी और कौप भवन में जाने लगी। आपको पता, पुराने जमाने में जो देवता होते हैं ना, वो मकान जब बनाते थे तो उसमें एक कमरा ज्यादा बनाते थे, उसके ऊपर लिख देते थे कौप भवन, जिसका मतलब ये होता था कि पत्नी अगर अपने पति से नाराज हो जाती तो चुपचाप कौप भवन में चली जाती, तो देवता बेचारे समझ जाते कि आज दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है। प्यार से बोलो राधे राधे। और आपको पता है ये व्यवस्था गोविंद की द्वारिका में भी थी। भगवान की द्वारिका में भी कौप भवन बना हुआ था। जितनी पत्नियां थी वो सब भगवान से नाराज होती थी, रुष्ट होती थी। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब में झगड़ा होता। देखिए माता पार्वती अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्याग करती है और कौप भवन में प्रवेश कर जाती है। नारद जी महाराज कहने लगे, देवी अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मैं चलता हूं, अब मेरा यहां क्या काम। जा रहे थे नारद जी महाराज, गुफा में बैठे भगवान शिव उनसे कह गए कि सुनो प्रभु, भजन तो बाद में ही हो जाएगा, माता जी याद कर रही थी, थोड़ा उनसे मिल ले। भगवान शिव मन विचार करने लगे कि आपके चरण हमारे घर में पड़े और देवी हमें याद ना करें, ये असंभव है। अब हम अभी जाते हैं और उनसे मिलकर आते हैं। भगवान शिव आश्रम में प्रवेश करते हैं, पुकारने लगे, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो। कोई जवाब नहीं आया। भगवान शिव समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ है। तब भगवान शिव को भवन में प्रवेश करते हैं। सुत जी कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का जतन कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी मुझे बताओ ना, मुझसे कहां चूक हो गई, मुझसे कहां गलती हो गई। माता पार्वती कहने लगी कि ज्यादा बातों को मत बनाओ, मुझे सब पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। बोले क्या, नारद आया था? बोले हाँ। तुमसे मिला था? बोले हाँ। तो भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारा कसूर नहीं, अब तुम जो चाहो पूछो, मैं बताऊंगा। अरे क्या बताओगे आप? आपने कभी मुझसे बताया गले के अंदर जो आपने मुंडू की माला पहनी है उसमें किसके सिर लगे? इस बात को सुनते ही भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए, कुछ कुछ आंखें गीली हो गई, प्रेम के अश्रु छलक पड़े। देवी मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करता हूं, इसका प्रत्यक्ष यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंडू की माला है। माता पार्वती कहने लगी कि हे देव, अब तो आप महाकपटी हैं। बोले वो कैसे कि मैं तो बार बार मर जाती हूं, आप तो मरते भी नहीं है। आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जो आप नहीं मरते हैं, मरना मुझे ही पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी
मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैंने भागवत की कथा श्रवण कर रखी है, जिस कथा को सुनने के बाद अबोध दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सूक्ष्म विराट हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, हे देव मुझे भी कथा सुनाओ ना, मुझे भी कथा सुननी है। स्वीकृति प्रदान की। भगवान शिव कहते हैं कि देवी मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, इसलिए मैं तुमसे जयकारा बुलवाऊंगा, तुम बोलते रहना। भगवान आशुतोष सदाशिव कथा बोलने लगे। सुत जी कहते हैं कि संपूर्ण कैलाश पर्वत सुनसान है, यदि कोई है तो वो नन्हा सा सुत पक्षी जिसके गर्भ में सुखदेव जी बैठे हैं। कथा के आरंभ में ही भगवान शिव ने कह दिया कि हे देवी सावधान होकर कथा सुनना। सावधान में स पहले है, माने संयत होकर कथा सुनना, वस्तु विवेक के साथ कथा सुनना। सावधान होकर वस्तु विवेक के साथ कथा सुनेंगे तो यही कथा आपकी धारणाओं को सिद्ध कर देगी। जो आप धारणा लेकर गोविंद की शरण में आए हैं, भागवत की शरण में आए हैं, उन धारणाओं को सिद्ध करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कथा बोलने लगे, नन्हा सा सुत पक्षी बाहर निकला। माता पार्वती ओम ओम बोलकर कथा श्रवण कर रही हैं, इधर दूसरी तरफ वो नन्हा सा सुख पक्षी कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को आलस्य आ गया, और इस कथा का सबसे पहला शत्रु यदि कोई है तो वो है आलस्य, प्रमाद, निद्रा। इस कथा के सबसे बड़े शत्रु है, कथा में बैठते ही नींद आती है। अभ्यास नहीं किया बैठने का, अभ्यास से तो नींद नहीं आती है, और जब अभ्यास नहीं होता है तो बैठते ही नींद आती है। बैठने का अभ्यास चाहिए, और जैसे जैसे कथा में मन लगता है फिर गोविंद बागडोर संभाल लेते हैं, फिर आपको एकाग्र कर देते हैं। और जैसे ही कथा में बैठे, और आपको पता मैंने कल भी कहा था कि जो नींद ऐसी में नहीं आएगी, नींद की गोली खाने में नहीं आएगी, वो स्टार्ट बट्टी पर बैठते ही आ जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। ये भी गोविंद की कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है। कथा कान में वही जाएगा जिसको गोविंद चाहेंगे। आके सो गए तो भगवान ने कहा अब सो ले तू भी, बेचारा घर पे कितना काम करता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पहला शत्रु है निद्रा। मतलब पार्वती को आलस्य आ गया, निद्रा आ गई। इधर उस नंद से सुख पक्षी ने विचार किया, यदि ओम ओम नहीं बोला गया तो कथा कहना बंद कर। माता पार्वती की आवाज में वो नन्हा सा सुख पक्षी ओम ओम शब्द उच्चारित करते हैं। कथा पूरी हुई 7 दिन की। भगवान शंकर ने जयकारा लगा दिया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा माता पार्वती की निद्रा टूट गई। बोले प्रभु आगे कहो ना, आगे की कथा में क्या? बोले क्या मतलब? बोले मुझे थोड़ी नींद आ गई। अरे बोले तुझे नींद आ गई तो ओम ओम कौन बोल रहा था? दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, पीछे मुड़कर देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी बैठा है और स्मितहास्य कर रहा है। एक पल को भगवान शिव प्रसन्न हो गए। देखो तो सही, दुनिया के लोगों को मनुष्य जीवन दिया है, फिर भी वो कथा नहीं सुनते हैं।
और इसको पक्षी बनाया है, फिर भी गोविंद की कथा सुन रहे हैं। और दूसरे पल भगवान शिव के विचार बदल गए। बोले इसने कथा सुनी है, लेकिन इसने नियम के विपरीत कथा सुनी है। और शास्त्र कहते हैं कि वक्ता के पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं वो अपराध है। शास्त्रों में उसे ब्रह्म विद्या की चोरी मानी गई है। भगवान शिव कहते हैं कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, ये दंड मिलेगा इसे। भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं, उस नन्हे से शुक पक्षी को मारने का उद्यम करते हैं। आगे आगे वो नन्हा सा शुक पक्षी दौड़ लगा रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं। पत्नी पिंगला कहती कि हे देव, वृद्धावस्था आ गई है, संतान नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि गोविंद आपका मंगल करेंगे। उवासी आई और वह नन्हा सा शुक पक्षी मुंह में प्रवेश कर गया। ये दृश्य देखकर भगवान शिव वहां से चले गए। 9 मास नहीं, 8 मास नहीं, 10 मास नहीं, 12 वर्ष तक जिस सुखदेव भगवान ने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद जिस गर्भ की बुराई करती हैं, उसी को ही मंदिर बना लिया, वहीं भजन कर रहे हैं। पिता को देखिए, महर्षि वेदव्यास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा पुत्र बाहर आएगा, जीने का सहारा बनेगा। मेरे बुढ़ापे की लाठी है ये कब बाहर आएगा। और पुत्र को देखिए, चिंता मुक्त है और मां के गर्भ में भजन कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि हे देव, देखो ना, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, शास्त्रों का पठन पाठन होता है, वेद की ऋचाओं का कोई गान करता है, गीता के पाठ का मुझे स्मरण होता है। कौन है मेरे गर्भ में ऐसा अद्भुत बालक, उससे कहो ना बाहर आए। महर्षि वेदव्यास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा बाहर आओ ना, आपकी माताश्री को कष्ट होता है। मां के गर्भ से सुखदेव भगवान ने कहा, हम बाहर नहीं आते। बोले क्यों? क्योंकि बाहर विष्णु की माया है, बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी और जो भजन कर रहा हूं वो भी छूट जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी आश्वस्त करते हैं, बेटा विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मां के गर्भ में हंसने लगे, पिताजी आप क्या मुझे वचन देंगे? आप पुत्र के मोह में आ सकते हैं, आप वचन नहीं दे सकते। मायापति विष्णु आकर मुझे आश्वस्त करें कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़े तो हम बाहर आए, नहीं तो हम अंदर ही अच्छे। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु को आकर वचन देना पड़ा। 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर निकले। दृश्य देखिए, बाहर निकलते ही संन्यास शास्त्र को ग्रहण कर लिया। उस पिता के हृदय पर क्या गुजरी होगी, जो पल पल ये प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरा बेटा बाहर आएगा, जीने का सहारा बनेगा। और बेटे को देखिए, संन्यास शास्त्र को ग्रहण कर लिया। विकल व्याकुल हो गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। अरे बेटा रुक जाना, अरे बेटा रुक जाना, तुम कहां जा रहे हो? और विचार करिए, जिस पुत्र की निष्ठिक बुद्धि उस परमात्मा के अंदर लगी हुई है, उन्हें बहुत नहीं है कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है।